ओम नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 320 बृहदारण्य की 45वीं कक्षा। और ये मधु ब्राह्मण का अंतिम 2 श्लोक 2 मंत्र यहाँ पर ये दिए हैं। 18 और 19वां मंत्र। इदम वै तन्मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच। इस मधु का दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया। इसे देखते हुए पश्यन अवोचत तदेत ऋषि पश्यन अवोचत। इसको देखते हुए ऋषि बोले पुरश्चक्रे द्विपदा पुरश्चक्रे चतुष्पदाः पुरा स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीर बनाए और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। पुरश्चक्रे द्विपदा पुरश्चक्रे चतुष्पदा। 2 पैरों वाले शरीर बनाए परमात्मा ने और पुरश्चक्रे चतुष्पदा और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। लिटरली मीनिंग 2 पैर वाले 2 पाद हैं जिनके और 4 पाद हैं जिनके। इनका एक और विशेष अर्थ भी है कि 2 पाद वाले तो होते हैं मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं वो 2 पाद वाले हैं और मनुष्य 4 पाद वाला है। पाद का मतलब जो प्राप्त किया जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन 4 को चाहने वाला मनुष्य होता है और केवल अर्थ और काम से संतुष्ट होने वाला मनुष्येतर प्राणी होते हैं। तो दोनों ढंग से बात तो एक ही है। द्विपदा यदि आप पदः का मतलब पाद को पदादेश हो रहा है, पाद की जगह पद का प्रयोग हो रहा है। द्विपदा मानी 2 पैर 2 पाए और चतुष्पदा मानी 4 पाए। पुरश्चक्रे द्विपदा 2 पाए घरों को बनाया पुरः और 4 पाए घरों को बनाया पुरा। पुरा स पक्षी भूत्वा। पहले वो पुरुष पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। पुरा पुरु में स वो पुरुष सारे पुरु में पहले वो पुरुष पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। पुरा पुरुषा आविशत। वो जो है पुरुषों में आविष्ट हुआ। सवायम पुरुषा सर्वासु पुरुषु पुरुषयो नयनेन किंचन अनावृतम न एनेन किंचन किंचन असंवृतम। सर्वासु पुरुषु पुरुषयो न एनेन किंचन अनावृतम। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष से ढका हुआ न हो। न एनेन इस पुरुष से ढका हुआ न हो ऐसा कुछ भी नहीं। और न एनेन किंचन असंवृतम। एतत् शब्द का रूप विशेष है ये एनेन एनम एनेन ऐसा बनता है। एनयो एतयो की जगह एनयो मतलब द्वितीय विभक्ति में बनता है एनम, तृतीया में बनता है और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में। वैसे अनेन बनता है, एतेन बनता है। एतत् शब्द का एतेन अनेन
तो इसका एतत् शब्द का एनेन भी बनेगा और एनम भी बनेगा और एनयो भी बनेगा षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में। तो न एनेन किंचन अनावृतम न एनेन किंचन असंवृतम, जिसमें पुरुष का प्रवेश न हुआ हो, जो पुरुष से व्याप्त न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पुरुष का प्रवेश न हुआ हो जिसमें, अर्थात सब जगह पुरुष प्रविष्ट है। पुरुष जो है चैतन्य सब जगह प्रविष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जहां पुरुष का प्रवेश बच गया हो, न हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इदम वै तन मधु उक्तो दो मंत्रो प्रवर्ग संबंधी आख्यायिकोपसंघा संघर्तारौ। प्रवर्ग संबंधी आख्यायिकाओं का उपसंहार करने वाले हैं। द्वयो प्रवर्ग कर्मार्थयो अध्यायो अर्थे आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशिता। प्रवर्ग कर्म संबंधी दो अध्यायों का अर्थ इन उपर्युक्त आख्यायिका भूत दो मंत्रों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशिता। ब्रह्म विद्या अर्थयो सुअध्यायो अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशितव्य इत्यतः प्रवर्तते। ब्रह्म विद्या संबंधी दो अध्यायों का अर्थ आगे के दो ऋचाओं द्वारा प्रकाशित करना है। मानी प्रवर्ग कर्म संबंधी जो दो अध्याय हैं उनका अर्थ ये ऊपर वाले आख्यायिका भूत दो मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया है 16 और 17 के द्वारा। और ब्रह्म विद्या संबंधी दो अध्यायों का अर्थ ब्रह्म विद्यार्थयो अध्यायो अर्थः उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम उत्तर वाली ऋचाओं के द्वारा प्रकाशित करना है। 16-17 मंत्र में जो कहा है वो तो इसलिए तो अध्याय होगा। प्रवर्ग कर्म के लिए जो प्रवर्ग कर्म संबंधी जो दो अध्याय हैं उनका अर्थ उपयुक्त आख्यायिका भूत दो मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया है। और ब्रह्म विद्या संबंधी जो दो अध्याय हैं उनका अर्थ आगे की दो ऋचाओं द्वारा प्रकाशित करना है 18-19 के द्वारा। ब्रह्म विद्यार्थयो तु अध्यायो ब्रह्म विद्या के लिए जो अध्याय हैं उनका अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशितव्य इत्यतः प्रवर्तते। यत् कक्ष्यं च मधुक्तवान् आथर्वणो युवाभ्याम इति उक्तम। आथर्वण ऋषि ने तुम दोनों से जो कक्ष मधु कहा था, गोप्य मधु कहा था, ऐसा ऊपर कहा गया है। तुम दोनों से जो कक्ष मधु, कक्ष का मतलब गोप्य मधु कहा है। किम पुनस्तन मधु इति उच्यते, वो मधु क्या है वो बता रहे हैं। पुरश्चक्रे, वो मधु क्या था इसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं पुरश्चक्रे, पुरा मानी पुराणी शरीराणी, यत इयम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया स परमेश्वरो नाम रूपे अव्याकृते व्याकुर्वाण प्रथम भूरादि लोकान सृष्ट्वा चक्रे कृतवान। माने पुर अर्थात शरीर होता है पुर। ये अव्यक्त के व्यक्त होने की जो प्रक्रिया है, अव्यक्त के व्यक्त होने की प्रक्रिया है ना, उस परमेश्वर ने अव्यक्त नाम रूप को व्यक्त करते हुए, अव्यक्त जो नाम रूप थे उसको व्यक्त करते हुए भू आदि लोकों की रचना कर द्विपदों को माने दो पैरों से उपलक्षित, द्विपदों को माने दो पैरों से उपलक्षित मनुष्य शरीर और पक्षी शरीरों को बनाया। मनुष्य शरीर और पक्षी शरीरों को बनाया
तथा चतुष्पदा 4 पैरों से उपलक्षित पशु शरीरों को बनाया। तो पक्षी शरीरों को भी द्विपदा में गिन रहे, तो वो वाला धर्मार्थ काम वाली व्याख्या तो यहाँ पर नहीं की है भाष्यकार में। द्विपाद उपलक्षितानि मनुष्य शरीराणि पक्षी शरीराणि, द्विपाद से उपलक्षित जो मनुष्य शरीर और पक्षी शरीर है, तो पक्षी तो द्विपाद ही होते हैं। और चतुष्पाद पुरा शरीराणि चक्रे चतुष्पदा चतुष्पाद उपलक्षितानि पशु शरीराणि, चतुष्पाद से उपलक्षित जो पशु शरीर बनाए। पुरा पुरस्तात् स ईश्वर पक्षी लिंग शरीरम भूत्वा पुरा शरीराणि पुरुष आविशत। इसका श्रुति अर्थ व्याख्यान कर रही है। पहला वाला जो पुरा का मतलब पुरस्तात् मंत्र है, सवयं पुरुषा सर्वासु पुरुषु परिचयो नैनेन किंच। हाँ ये है ना, तदेतर ऋषि पुरश्चक्रे द्विपदा पुरश्चक्रे चतुष्पदा पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुषा आवत विशद। पुरः का मतलब पुरस्तात् और पुरः का मतलब शरीर। जो दूसरी पंक्ति में पुरः है, यहाँ तो पुरस्तात् अर्थ होगा पहले। पहले वो ईश्वर पक्षी लिंग शरीर होकर पुरुष शरीरों में पुरुष रूप से प्रविष्ट हो गया। पुरा स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। और फिर ये कहा पुरस्तात् स ईश्वर पक्षी लिंग शरीरम भूत्वा पुरा शरीराणि पुरुष आविशत। सवयं पुरुषा सर्वासु पुरुषु सर्व शरीरेषु पुरुषया। वो पुरुष जो है सभी शरीरों में पुरुषया, पुरुषेते इति पुरुषया सन पुरुषा इति उच्यते। पुरुषया इसलिए कहते हैं कि पुरी में रहता है, इसलिए उसको पुरुष है। न एनेन अनेन किंचन किंचिद अपि अनावृतम अनाच्छादितम, इससे कुछ भी अनावृत अनाच्छादित नहीं है, अर्थात सब कुछ आच्छादित है। दो निषेध हो गए, न अनाच्छादितम, न भी है और अनाच्छादित भी है। इससे कुछ भी अनाच्छादित नहीं, अर्थात सब कुछ आच्छादित है। दो निषेध सीधे अर्थ को दे रहे हैं। न एनेन अनेन किंचन किंचिदपि अनावृतम अनाच्छादितम तथा न एनेन किंचन असंवृतम अंतर न एनेन किंचन असंवृतम अंतर अननुप्रवेशितम बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च न अनावृतम। ये दूसरी बात कही। असंवृतम का मतलब है अंतर अंतर अननुप्रवेशितम, बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च न अनावृतम। कुछ भी असंवृत नहीं, माने ऐसा कुछ भी नहीं जहां पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट व्याप्त न हो। बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च न अनावृतम, स्वयं प्रविष्ट व्याप्त न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी असंवृत नहीं है, अर्थात सब कुछ संवृत है, सब कुछ ढका हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पुरुष भीतर बाहर रहकर बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च न अनावृतम अंतर अननुप्रवेशितम, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां भीतर ये अनुप्रविष्ट न हो, अनुप्रविष्ट होकर के ना रहे, अर्थात सब जगह अनुप्रविष्ट होकर के रहता है। एवं सैव नाम रूपात्मना अंतर बहिर्भावेन कार्यकरण रूपेण, वही नाम रूप के रूप में नाम रूपात्मक अंतर बाह्य भाव से अंतर बहिर्भावेन कार्यकरण रूपेण देव इंद्रिय रूप में स्थित है। कार्यकरण रूपेण व्यवस्थिता पुरश्चक्र इत्यादि मंत्र संक्षिप्त आत्म एकत्व आचष्टे। ये संक्षेप से आत्मा के एकत्व का निरूपण कर रहा है।
पुरश्चक्रे द्विपदा पुरश्चक्रे चतुष्पदा पुरुष पुरस पक्षी भूत्वा पुरा पुरुष आविशत सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरुषयो। सभी पुरुषों में शरीरों में पुरुष है, ये पुरुष नयनेन किंचन अनावृतम, इसके द्वारा कुछ भी अनावृत नहीं अर्थात सब कुछ आवृत है। नयनेन किंचन असंवृतम, इसके द्वारा कुछ भी अव्याप्त नहीं है अर्थात सब कुछ व्याप्त है। एक भी बता रहे हो और व्याप्त भी बता रहे हो, दोनों क्रिया एक साथ संभव कैसे? ये शरीरों में व्याप्त बता रहे हैं ना। शरीरों को फिर आप नहीं कह रहे कि सारा इन सब आत्मा ही ऐसा कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं ना कि ये जो पुर हैं शरीर, इन सब में एने न किंचित अनावृतम, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनावृत। मंत्र एक कोई पढ़ रहा हूं, सवायम पुरुषा सर्वासु पुरुषु पुरुषया, सभी शरीरों में पुरुषय होकर के रहता है, पुर में रहने वाला। न एनेन किंचन अनावृतम, इस पुरुष के द्वारा कुछ भी अनावृत नहीं अर्थात सब कुछ आवृत है। नयनेन किंचन असावृतम, इसके द्वारा अव्याप्त कुछ भी नहीं अर्थात सब कुछ इससे ही व्याप्त है। भाष्य की जो अंतिम लाइन है, पुरुष चक्र इत्यादि मंत्र संक्षेप आत्मेकत्व मात्रस्ते, हाँ, आत्मा का एकत्व हो गया ना। आत्मा इस सब जगह, एक आत्मा इस सब शरीरों में वो है, अनुप्रविष्ट है। एक पुरुष ही सारे शरीरों में पक्षी होकर के इनमें सपक्षी भूत्वा पूरा पुरुषाविशत, वो पुरुष इन सभी शरीरों में प्रविष्ट हुआ बैठा है। उस पुरुष से कुछ अनावृत नहीं है, उससे कुछ असंवृत नहीं है, अनाच्छादित नहीं है, वो सब जगह व्याप्त हुआ बैठा है। इदम वै तन मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, इस मधु का दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया। तदेत ऋषि पश्चिम अभोचत, ऋषि देखता हुआ इस बात को बोला। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी परिपुरूप ईयते युक्ता यस्य हरया शतादश। क्या कह रहे हैं? इसका वह रूप प्रतिख्यापन प्रकट करने के लिए है, वह रूप रूप के प्रतिरूप हो गया। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूप रूप में प्रतिरूप हो गया है वो। जैसे ये रूप है, सारे शरीर हैं, इनमें जैसे अग्नि रूप रूप में प्रतिरूप हो जाए, जैसा काष्ठ का आकार है वैसा ही अग्नि का आकार हो गया। जैसा लोहा का आकार है, लोहा त्रिकोण है तो अग्नि भी त्रिकोण हो गया। अग्नि चतुष्कोण है तो गोल है, कोई आयरन बॉल है कोई, और अग्नि में डाल दें तो अग्नि उसी के प्रतिरूप हो जाता है, गोल दिखाई देता है अग्नि। कहीं चौकोर है तो चौकोर दिखाई देता है, त्रिकोण है तो त्रिकोण दिखाई देता है, षटकोण है तो षटकोण दिखाई देता है। तो रूप रूप में प्रतिरूप हो गया ना अग्नि। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, इसका वो रूप प्रतिख्यापन करने के लिए, प्रकट करने के लिए। रूपम रूपम प्रति प्रतिरूपो रूपांतरम बभूव, रूप रूप के प्रति प्रतिरूप माने रूपांतर हो गया। प्रतिरूपो अनुरूपो व यादृक् संस्थानौ माता पितरौ तत्संस्थान तद अनुरूपा एव पुत्रो जायते। प्रतिरूपो अनुरूपो व यादृक् संस्थानौ माता पितरौ, प्रतिरूप या अनुरूप, क्योंकि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं, माता पितरौ जिस स्वरूप वाले होते हैं, क्योंकि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं वैसे ही स्वरूप वाला, उन्हीं के अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है। यादृक् संस्थानो माता पितरौ तत्संस्थान तद अनुरूपा एव पुत्रो जायते।
नहीं चतुष्पदो द्विपाद जायते द्विपदो व चतुष्पाद। माता पिता जैसे होते हैं ना, जिस स्ट्रक्चर वाले होते हैं वैसा ही पुत्र पैदा होता है। चतुष्पाद द्विपाद नहीं होता, द्विपाद चतुष्पाद नहीं होता। सैवी परमेश्वरो नाम रूपे या कुर्वाणो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वो परमेश्वर नाम रूप को व्याकृत करता हुआ रूप रूप में प्रतिरूप हो गया है। चैतन्य जो है, अब यहाँ पर हमारा शरीर है, ये चैतन्य से परिपूर्ण है, यूं समझिए। तो रूप रूप में प्रतिरूप हो गया चैतन्य। अब यहाँ पर जैसे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर हो, वैसे वैसे चैतन्य का आकार बन गया। चैतन्य तो बाहर भी है, इसमें आकार जैसी स्थिति बन गई। चैतन्य तो भीतर भी बाहर भी है, वो तो सब जगह भरा हुआ है। हाँ, भरा भरा है ना, पर इसमें दिखाने के लिए कि हमारे शरीर में उसकी उपस्थिति बराबर उपाधिक रूप से, सोपाधिक रूप में उसकी उपस्थिति है, और निरुपाधिक रूप में तो वो इन सब से है ही, अतीत है, बाहर भी है भीतर भी है। तो मधु ब्राह्मण में बार बार यही तो, अयम एव स योयम आत्मा इदम ब्रह्म इदम अमृतम इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। अयमेव स योयम आत्मा, ये जो उपाधियों में दिखाया जाता रहा ना, अग्नि में जो है, और फिर हमारे नेत्र वाक में जो है, अध्यात्म में जो सोपाधिक रूप में बैठा है, और अधिदैवत में जो बैठा है, अयमेव स योयम आत्मा, योयम आत्मा, अयम आत्मा नाम से जह यह अयम आत्मा कह करके बार बार कहते हैं ना, मांडुक श्रुति में अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरह से कहते हैं ना। आध्यात्मिक उपाधि में एक, और अद्वैत उपाधि में दो, और निरुपाधि तीनों में एक ही, ऐसा करना। हाँ, एक ही है। अध्यात्म उपाधि में जो है, और अधिदैव उपाधि में जो है, और निरुपाधिक जो है, वो एक ही है। अयमेव स योयम आत्मा। अयम आत्मा मतलब प्रत्येगात्मा, निरुपाधिक। प्रत्येगात्मा एक प्रकार से निरुपाधिक पर ही पहुंच जाते हैं हम। जब हम प्रमाता देखते हैं तब निरुपाधिक नहीं होता है, बुद्धि उपाधि से युक्त होता है, पर प्रत्येगात्मा निरुपाधिक हो जाता है। केवल आकाश मात्र को जब लेंगे ना, वो चाहे घट के अंदर के आकाश को ही बताएं, पर घट की दीवारों से अलग करके जब केवल आकाश को दिखाएंगे, नहीं, निरुपाधिक होगा ना। घट की दीवारों से अलग करके जो आकाश को दिखाएंगे तो निरुपाधिक होगा। घट उपाधि के साथ दिखाएंगे तब सोपाधिक होगा। घट में जो रहने वाला जो आकाश है वो तो निरुपाधिक ही है, बाहर भी निरुपाधिक है, भीतर भी निरुपाधिक ही है। हमारे अंतःकरण में जो चैतन्य है, या हृदय में जो चैतन्य है, शरीर में जो चैतन्य है, या बाहर जो चैतन्य है, वो सारा एक ही है। सोपाधिक तो केवल समझाने के लिए। हाँ, सोपाधिक समझने में सरल है ना। आगे हमारे शरीर में देखो आत्मा है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। अग्नि में जो पुरुष है, अधिदैवत पक्ष में बतलाया, अग्नि सबका मधु, और सारे भूत अग्नि के मधु, और जो अग्नि में तेजोमय अमृतमय पुरुष, और जो अध्यात्म शरीर में वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष, जो वांगमय है ना, तेजोमय अमृत, वाग उपाधि, वाणी उपाधि है जिसकी, ऐसा जो उपहित है, उपहित में उपाधि के धर्म नहीं जाते, ये बात बहुत मतलब बोलते हैं बराबर। उपाधि के धर्म उपहित में नहीं जाते। तो उपाधि का जैसे धर्म है, कोई सुखी दुखी हो रहा है तो उपहित सुखी दुखी नहीं होता है। कठोपनिषद में कहा है कि एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। लोगों के दुख से वो लिप्त नहीं होता है।
लोग जो दुखी होते हैं उनके दुख से वो दुखी नहीं होता है, बाह्य वो बहिर्भूत बना रहता है, दुख से अस्पृष्ट रहता है। तो उपाधिगत ही है दुख, उपहित में दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि दुख का प्रकाशक है ना, दृष्टा है, तो दृष्टा जो है दृश्य से तो अलग ही होगा। उपहित में उपाधि के धर्म होते नहीं, और फिर भोक्ता भी उसी को बताया। नहीं, भोक्ता की प्रतीति होती है, भोक्ता तो नहीं है वो, पर चूंकि उसके होने से अज्ञान की स्थिति में ये जीव, अज्ञान की स्थिति में हम अपने में आरोप कर लेते हैं, उस आत्मा में आरोप कर लेते हैं जो अभोक्ता है, अकर्ता है, उसमें अपने कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का आरोप कर लेते हैं। मैंने ये काम किया, मैं ये फल पा रहा हूं, ऐसा हम आरोप कर लेते हैं, और इतना सहज आरोप चलता रहता है कि मैंने ये कार्य किया है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, सब चलता रहता है आराम से। तो इन्होंने इंद्रो माया भी, हाँ, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय तदस्य रूपम, इसका जो रूप है वो प्रतिचक्षण के लिए है, वह रूप, इसका वह रूप प्रतिख्यापन के लिए, प्रकट करने के लिए। ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते बहुरूपा ईयते, इंद्र अपनी माया शक्ति से बहुत रूपों वाला हो जाता है। ये शरीर रूपी रथ में जोड़े हुए इसके इंद्रिय रूप घोड़े 7 और 10 हैं। युक्ता ही अस्य इंद्रो माया विपुरूपीयते बहुरूपायते, युक्ता ही अस्य हरया 10 युक्ता ही अस्य हरया। ये परमेश्वर हरि इंद्रिय रूप अश्व है, ये जो है इंद्रिय रूप अश्व है, यही 10 सहस्र अनेक और अनंत है। अयम वै हरयो अयम वै 10 सहस्राणि बहुनी च अनंतानि तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम। सर्वानुभू है, सबका अनुभव करने वाला, समस्त वेदांतों का अनुशासन उपदेश यही है। वह ब्रह्म अपूर्व मानी कारण रहित है, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम कारण रहित, अनपरम कार्य रहित, अनंतरम विजातीय द्रव्य से रहित। अनंतर का मतलब है विजातीय द्रव्य से रहित, और अबाह्य, ये आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। विजातीय द्रव्य से रहित है और अबाह्य है। अनंतर का मतलब है कोई इसमें विजातीय द्रव्य मिला हुआ नहीं है, और ये अबाह्य है। अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा, अयम आत्मा शब्द से बार बार वही तो कहा गया है, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, ऐसे शब्द बोले हैं, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और यहाँ आखिरी में अयम वही हरयो, ये सभी, ये ब्रह्म, ये परमेश्वरी हरया, हरि है, हरया में इंद्रिय रूप अश्व बना हुआ है। अयम वही हरया अयम वही 10 सहस्राणी बहुनी च अनंतानी, यही 10 है, यही सहस्त्र है, यही बहुनी अनेक है, और यही अनंत है, अनंत पर पहुंच गए। यही हरया हमारी इंद्रियों से शुरू करके
अयम वै दश सहस्राणि बहूनि च अनंतानि च तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम कारण रहित अनपरम कार्य रहित अनंतरम, अनंतरम माने विजातीय द्रव्य से रहित है, कोई दूसरी चीज इसमें मिली हुई नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, अनंतरम विजातीय द्रव्य से रहित है। ये जैसे हम देखते हैं ना संसार में, जैसे पानी में धूल मिल जाए तो विजातीय द्रव्य पानी में आ गया, तो इस तरह से पानी में विजातीय द्रव्य धूल के रूप में आ जाती है, कीचड़ के रूप में आ जाती है, काई आ जाती है। अनंतर भाई दोनों का ये तात्पर्य है कि मतलब ना तो इसमें कुछ मिला हुआ है ना ये किसी को मिला हुआ है। हाँ, ना इसमें कुछ मिला हुआ है ना ये किसी को मिला हुआ है। अप्रतिसंक्रमण बोलते हैं ना, ये किसी में घुलता नहीं है और कोई चीज इसमें आकर घुलती नहीं है। अनंतरम अबाह्यम, अनंतरम अबाह्यम। इंद्र परमेश्वर। हाँ, तो इसमें ये मैं देख रहा था कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा, इसका जो रूप है वो इसको दिखाने के लिए, प्रतिचक्षण के लिए, प्रकट करने के लिए, इसका जो रूप है वो इसी का प्राकट्य करने के लिए है। ये परमेश्वरी हरि इंद्रिय रूपस्व है, यही 10 सहस्र अनेक और अनंत है। वह ये ब्रह्म अपूर्व कारण रहित अनपर कार्य रहित अनंतर विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य है, मानी सब चीजों से बहिर्भूत है। अबाह्य का मतलब सभी चीजों से न्यारा है, ट्रांसेंडेंटल। सब से दिखा दिया, मतलब इसमें कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कोई तत्व नहीं आकर मिला हुआ और ये किसी मिला हुआ नहीं, अबाह्य, अबाह्य है, बहिर्भूत है सब चीजों से। तो इंद्र परमेश्वर माया भी प्रज्ञा भी, माया मानी प्रज्ञा, नाम रूप भूत कृत मिथ्याभिमान, नाम रूप भूत, नाम रूप उपाधि जनित जो मिथ्याभिमान से पूर्व रूप अनेक रूप हुआ जाना जाता है। नाम रूप भूत, नाम और रूप को प्राप्त जो मिथ्याभिमानी न तो परमार्थता, पुरु रूपो बहुरूपा ईयते गम्यते, एक रूपाय प्रज्ञान घना सन न अविद्या प्रज्ञा भी। पुरूपो बहुरूपा ईयते गम्यते, ये प्रज्ञान घन एक रूप होते हुए अविद्याजनित प्रज्ञाओं से अनेक रूप भासता है। एक रूपा एक प्रज्ञान घना सन अविद्या प्रज्ञा भी, अविद्या रूप अविद्याजनित प्रज्ञाओं से अनेक रूप भासता है। अकस्मात् पुनः कारण युक्ता रथ वाजिना, स्व विषय प्रकाशनाय यस्मादस्य हरयो हरणाद इंद्रियाणि। अपने विषयों के प्रकाशित करने के लिए रथ में जुते हुए घोड़ों के समान इसके 7 और 10 हरि इंद्रियां हैं। विषयों को हरण करने से हरयो हरणाद इंद्रियाणि, यस्माद् अस्य हरया हरणाद इंद्रियाणि। शता मनि शतानि 10 च प्राणी भेद बाहुल्यात् शतानि 10 च भवन्ति। तस्मात् इंद्रिय विषय बाहुल्यात् प्रकाशना एव युक्तानि तानि न आत्म प्रकाशनाय। इंद्रिय विषय बाहुल्य को लेकर उसको प्रकाशित करने के लिए युक्तानि तानि, उन्हीं को प्रकाशित करने में नियुक्त हैं, आत्मा को प्रकाशित करने के लिए नहीं है। इंद्रिय विषय बाहुल्या तत्प्रकाशनाय से युक्तानि तानि,
इंद्रिय विषय बाहुल्य के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए ही नियुक्त है। नियुक्तानि तानि, इंद्रियों के विषयों की बहुलता होने के कारण वे उन्हीं को प्रकाशित करने में नियुक्त हैं। तानि न आत्म प्रकाशनाय परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू इति ही काटके तस्मात् तैरेव विषय स्वरूपैरीयते न प्रज्ञान घन एक रसेन स्वरूपेण। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया, अतः वह इन विषय रूपों से ही अनेक रूप भासता है। तस्मात् तैरे विषय स्वरूपैरीयते न प्रज्ञान घन एक रसेन स्वरूपेण। प्रज्ञान घन एक स्वरूप से नहीं भासता, विषय रूपों को लेकर अनेक रूप भासता है। एवं तरी अयम अन्य परमेश्वरो अन्य हरया, तब तो ये हुआ कि परमेश्वर अन्य है और इंद्रियां अन्य हैं। इत्यम प्राप्त उच्यते अयम वही हरयो अयम वही दश सहस्राणि से। ऐसा नहीं है, ये परमेश्वरी हरि रूप है, ये 10 ये 1000 अनंत प्राणी वेदस अनन्यत्वा अनंत्यात् किम बहुना तदेतद् ब्रह्म च आत्मा अपूर्वम नास्य कारणम पूर्वम विद्यते। अपूर्वम हाँ किम बहुना तदेतद् ब्रह्म ये आत्मा, ये जो ब्रह्म है ये क्या है, ये जो आत्मा है यही वो ब्रह्म है। हमारा जो आत्मा है, अयम जो है प्रत्यक्ष के लिए आता है, अपने प्रत्येक आत्म स्वरूप को फिर ब्रह्म के ऊपर ले जाते हैं। ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे ही भाषा चलती है ना, अयम आत्मा ब्रह्म। तदेतद् ब्रह्म ये आत्मा अपूर्वम नास्य कारणम पूर्वम विद्यते। अपूर्वम का मतलब इसका कोई कारण नहीं, नास्य अपरम कार्यम विद्यते अनपरम, नास्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते अनंतरम, तथा बहिरस्य न विद्यते इति अबाह्य। इसके बाहर भी कुछ नहीं है, इसमें ही सब कुछ है। अबाह्य का अर्थ ये कर दिया, बहिरस्य न विद्यते, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसी में सब कुछ है। इसी में सब कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं ना जात्यंतरम अंतराल नहीं, जात्यंतर अंतराल नहीं है, जैसे कि कोई दूसरी जाति, कोई दूसरी वस्तु नहीं है और इसके बाहर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, मैंने सब कुछ ही। जात्यंतराल का मतलब है कि जैसे चैतन्य है तो कोई एक छोटा चैतन्य और इसके अंदर आ जाए, छोटा चैतन्य जात्यंतर हो जाएगा। हाँ, जात्यंतर माने जीव के रूप में इसमें आ जाए, जैसे व्यापक रूप में बताया जाता है ना कि जीव व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है, इस तरह से। नास्य अपरम कार्यम विद्यते इत्यनपरम नास्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते तथा बहिरस्य न विद्यते इति अबाह्यम। इसके बाहर कुछ नहीं है। किम पुनस्तन निरंतरम ब्रह्म, तो फिर ये निरंतर ब्रह्म कौन है? अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ना हमारा, अयम आत्मा, अयम प्रत्यक्ष के लिए होता है। अयम आत्मा को असो यह प्रत्येक आत्मा, जो प्रत्येक आत्मा है, दृष्टा श्रोता मनता बोधा विज्ञाता सर्वानुभू, सर्वात्मा सर्वम अनुभवती सर्वानुभू। जो प्रत्येक आत्मा है, दृष्टा श्रोता, श्रुति माने दृष्टि का दृष्टा, इसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा, प्रत्येक आत्मा दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मनता, बुद्धि का बोधा, विज्ञाति का विज्ञाता, सर्वानुभू सर्वात्मा सर्वम अनुभवती इति एतद अनुशासनम सर्व वेदांतोपदेशा। ये सर्व वेदांता नाम उपसंहृत अर्थ, सारे वेदांत वाक्यों का ये वो है उपसंहृत अर्थ है। एतद अमृतम अभयम। आगे तो मधु विद्या की संप्रदाय परंपरा दिखाई है छठे ब्राह्मण में। पूरा हो गया ये तो, मधु ब्राह्मण पूरा हो गया। और इसमें
माने अयम वही हरया, यही सब हरियां इंद्रियां हैं। अयम वही 10 च सहस्राणि च बहुनी च अनंतानि च तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम, ये ब्रह्म अपूर्व है, अपर अनपरम अनंतरम अबाह्यम। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा आत्मा है ये ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है जैसे अद्वैत में कहीं वाक्यों में लक्षणा करनी होती है, तो कहीं त्रैत में भी वाक्यों में लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में यदि त्रैत परक अर्थ करेंगे तो इस आत्मा में ब्रह्म है, ऐसे लक्षणा करनी पड़ेगी। आत्मा ब्रह्म है का मतलब आत्मा में ब्रह्म है। संस्कृत भाषा में इतनी छूट मिल रही, उसी कारण मिलता है भ्रांति फैल रही। सर्वानुभू, सबका अनुभव करने वाला है ये। इति अनुशासन, समस्त वेदांतों का अनुशासन में उपदेश है। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। ओम गुरुजी। हाँ जी। दो चीजें गुरुजी, एक तो हम कहते हैं कि सभी ब्रह्म है, तो फिर कैसे कहेंगे किसी में घुलता नहीं है, इसमें कुछ घुलता नहीं है। सभी कुछ ब्रह्म है तो फिर किसमें किसका क्या घुलना मिलना हुआ। और एक ये नहीं, वो तो ठीक हो गया है, तो पहले भी बात आ चुकी है। सभी ब्रह्म है, ये स्टेटमेंट ऐसा है जैसे कि एक ही सत उपादान से सारे उपादेय बने हैं। एक ही सत उपादान से उपादेय बने हैं, लेकिन उस वो उपादेय जितना ही थोड़ी है, इसलिए उसको नेति नेति के द्वारा उपादान को बिल्कुल विशुद्ध रूप में ढूंढने के लिए नेति नेति का प्रयोग किया है कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। उपादान इतना भी नहीं है जितना हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि ये पृथ्वी ब्रह्म है, बोले नहीं। जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं। इंद्रियां, प्राण, बोले नहीं नहीं। तो इन सब का निषेध करने पर उपादान पर पहुंच जाते हैं। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा, त्रिपाद ब्रह्म के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब अब ये कहते हैं कि उसी ब्रह्म से ये सारा अस्तित्व आया है, जैसे मकड़ी से जाला आता है, तो जाला मात्र तो मकड़ी नहीं होती है ना। जाला मात्र तो मकड़ी नहीं होती है। पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं, तो औषधि मात्र तो पृथ्वी नहीं होती है ना। ये पृथ्वी है सारा, ये हमारे शरीर पार्थिव हैं, पर शरीर मात्र तो पृथ्वी नहीं होती है। ऐसा हमें देखना होगा। मानी शरीर मात्र हम कह दें कि ये शरीर मात्र हमारा पार्थिव रूप है। शरीर जो है पार्थिव है, और शरीर पार्थिव है तो क्या शरीर मात्र को हम पृथ्वी कह दें? तो कहेंगे नहीं, पृथ्वी तो शरीर से बहुत ज्यादा अधिक है। पृथ्वी शरीर मात्र ही नहीं है, शरीर जितनी ही पृथ्वी नहीं है। तो एक तरफ सदैव सौम्यदमग्र आसी, और सत से ही ये सारा अस्तित्व जो है हमारे परिचय में आ रहा है, हम उसको पहचान रहे हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, इस श्रुति के अनुसार जो सत तत्व है वही एक सृष्टि उत्पत्ति से पहले एक सत ही था, और उस सत से ही फिर ये सारा विस्तार हो गया। सत से ही ऐसा विस्तार हो गया। तो हम ये कहेंगे ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म, क्योंकि उसी एक तत्व से, एक सत तत्व से ये सारा विश्व
क्रिएशन, सारा अस्तित्व क्रिएट हुआ है, लेकिन क्रिएट होने के बाद भी केवल इतना ही तो हम ब्रह्म को नहीं बता सकते ना। और ये सतमात्र ही ब्रह्म नहीं है। नहीं, ऐसे मत बोलो, ये बोलो कि ये जो जगत मात्र ब्रह्म नहीं है। हमारे सबसे जो जगत बन गया, इसके अतिरिक्त जो अव्यक्त है वो भी शामिल है। हाँ, सत्य तो वहां पर अव्यक्त और चैतन्य दोनों का समुदित रूप है। एक मैं बोल रहा हूं एक बार, सत्य का मतलब क्या है? चैतन्य प्लस अव्यक्त, अव्याकृत या अव्यक्त, पूरी प्रकृति माया, इन दोनों का सम्मिलित रूप सत्य है। अब उस सत्य से ये सारा जगत बन गया, तो अब जगत मात्र ही हम ब्रह्म कहें तो ये ठीक नहीं बैठेगा। जगत मात्र ही ब्रह्म है। तो ये निकलेगा कि जो सत्य अव्याकृत और शून्य चैतन्य का एक जो सम्मिलित रूप है, वो उससे जो जगत बना है वो सारे से नहीं बना। जो जगत बना है उसके अतिरिक्त भी सत्य है, एक तो ये अर्थ निकलेगा। नहीं, उसको आप सारे से, इसकी तो खोजने की कोई बात नहीं है। सारे से बना है नहीं बना है, ये खोज का विषय नहीं बनाया उपनिषद में। इतना ही बता रहे हैं कि उपादान, इन दोनों के उपादान से उपादेय बन गया। अब उपादेय मात्र उपादान नहीं है। मात्र उपादान नहीं है तो विशेष क्या है? ये तो प्रश्न उठेगा। नहीं, उपादान को निषेध के भाषा में जाकर के हम जो बचेगा वही उपादान है। निषेध प्रणाली से जिसको हम निषेध करते जाएंगे, और जब कुछ भी निषेध करने के लिए बचेगा नहीं, वो उसको उपादान कहेंगे। निषेध तो हम व्याकृत का करेंगे, जो व्याकृत होता गया उसका हम निषेध करते चलेंगे। अव्याकृत बच गया, अव्याकृत का भी कह दो, निषेध कर दो। अव्याकृत का भी निषेध कर दे तो इससे अर्थ निकलेगा सत्य जो था वो सत्य। अव्याकृत का भी निषेध कर दीजिए, सत्य बच गया। नहीं, सत्य तो दोनों का कॉम्बिनेशन है उस प्रसंग में। सत्य तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। ऐसा कहना पड़ेगा कि केवल सत्य था? नहीं, सत्य शब्द से एक ही चीज ली गई है ना, वो दोनों मिली हुई एकत्व है ना। वेदांत में सत्य और माया को एक करके देख रहे हैं। वहां जब सृष्टि जगत की उत्पत्ति आदि प्रकरण आता है ना, जहां भी उत्पत्ति होती है तो चैतन्य और जो माया प्रकृति, इन दोनों के समुदित रूप को सत्य कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। सत्य समुदित रूप को कहते हैं। समुदित रूप से जो कुछ उत्पन्न हुआ उसका हमने निषेध कर दिया। ये उत्पन्न हुआ उसको उपादेय कहते हैं। उपादान सत्य से उपादेय आया, तो हर उपादेय जो हमारे परिचय में है, ज्ञात और अज्ञात, विदित अविदित रूप से जो भी है उसका निषेध करते गए। उसका निषेध करने के बाद जो बच गया वो उपादान रूप बचता है, उसको वाणी कह नहीं सकती है। उसका प्राकट्य निषेध के शब्दावली में ही, वो जो इसमें वाक्य आया है ना, अथात आदेशा नेति नेति, दूसरे अध्याय के मूर्तामूर्त ब्राह्मण के बाद में कहा अथात आदेशा नेति नेति। जी, दूसरे अध्याय के अथात आदेशा नेति नेति। गुरुजी, हाँ जी, जब आत्मा और प्रकृति मिलाकर ही ब्रह्म है, सत्य है, सत्य, तो फिर जगत मिथ्या क्यों बोलते हैं? जगत जो सत्य से जो उत्पन्न हुई जो चीज है ना, वो शाश्वत नहीं है, वापिस सत्य में लीन हो जाती है। और सुसुप्ति में वो जगत हमें दिखाई नहीं देता है।
प्रलय में वो जगत दिखाई नहीं देता है, सुसुप्ति में दिखाई नहीं देता है, समाधि में दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब त्रिकाला बाध्य नहीं है, जगत तीनों कालों में रहने वाला नहीं है, तीनों अवस्थाओं में नहीं रहता। हम उसमें चले जाते हैं ना समाधि में या सुसुप्ति में, तो जगत नहीं बसता है। ये दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का छठा मंत्र है। तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथा इंद्र गोपो यथा अग्निरर्ची यथा पुंडरीकम यथा सकृत विद्युत्तम सकृत विद्युत्ता हैवा अस्य श्रीर्भवति या एवं वेद अथात आदेशो नेति नेति अथात आदेशो नेति नेति नहीं एतस्मादिति न इति अन्यत् परम अस्ति अथ नामधेयम सत्य से सत्यम। यदि उसका नाम रखना ही है तो उसको सत्य का सत्य कहेंगे। प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम। अथात आदेशो नेति नेति नहीं एतस्मात् इति न इति अन्यत् परम अस्ति इति न इति अन्यत् परम अस्ति। नहीं एतस्मात् गुरुजी उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जी, एक सवाल और है गुरुजी। फिर जगत और प्रकृति को मिला ना, प्रकृति और आत्मा को मिलाकर ही ब्रह्म कह रहे हैं, फिर हम नेति नेति का प्रयोग क्यों करते हैं? ये तो कि बचा है वो ब्रह्म है, फिर ऐसा ये वहां पर करते हैं। ये जो सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया है ना, जहाँ सृष्टि को उत्पन्न करके ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो कहेंगे कि सत से उत्पन्न हुई। और सत का मतलब प्रकृति और चैतन्य, इन दोनों का समुदित रूप सत होता है। फिर नेति नेति तो ये दिखाने के लिए जहां पर ये भी, ये जो प्रकृति है ये भी जिसमें लीन हो जाती है, उस चैतन्य मात्र तक पहुंचने के लिए नेति नेति का प्रयोग किया जाता है। सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया दिखाने के लिए तो चैतन्य प्लस बीज शक्ति दोनों को इकट्ठा करके दिखाएंगे, लेकिन वो बीज शक्ति भी जब उसमें लीन हो जाती है चैतन्य मात्र में, तो नेति नेति का प्रयोग करके दिखाएंगे। ये तो साफ गणित है, इसमें तो कुछ बात नहीं है। हाँ जी, पता चला आपको? अथात आदेशो नेति नेति नहीं एतस्मात् इति न इति अन्यत् परमस्ति। नहीं एतस्मात् इति न इति एतस्मात् इति न इति एतस्मात् इति न इत्येतस्मात् परम अन्यत् नास्ति। इति न इत्येतस्मात् परम अन्यत् नास्ति। इति का मतलब है इदम या एवं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। शेखर जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने व्याख्यान किया कि सुषुप्ति अवस्था में या प्रलय अवस्था में जगत मिथ्या है, उसका पता चल जाता है कि वहाँ पर जगत दिखता नहीं है। तो ऐसा है तो फिर अगर जैसे हम गाढ़ निद्रा से वापस आते हैं सुषुप्ति अवस्था से, तो हमें तो कुछ नहीं पता चलता। तो गाढ़ निद्रा से आते हैं तो क्या पता नहीं चलता? आपने कहा ना कि जगत मिथ्या, तो आपने कहा कि जगत मिथ्या का मतलब है कि वो रहता नहीं है ना उसमें। गहरी नींद में कहाँ रहता है जगत? फिर वो कैसे? गहरी नींद में जगत कहाँ रहता है, ये पूछा जाए या आप खोजेंगे तो यही तो आएगा कि गहरी नींद में तो नहीं रहता है। अव्यक्त में लीन हो गया है हमारा कारण और कार्य, नहीं है ये हमारा स्थूल और सूक्ष्म जगत कारण में लीन हो गया। और वो समाधि में तो कारण भी चैतन्य में लीन हो जाता है। सुसुप्ति में तो स्थूल और सूक्ष्म कारण में लीन होता है, समाधि में तो
अपने प्रविलापन प्रक्रिया से जो कारण है वो भी चैतन्य में लीन हो जाता है। गुरुजी, हाँ जी। नींद कौन लेता है फिर, या फिर समाधि किसकी है? नहीं, ये तो आप फिर व्यवहारिक धरातल पर आ जाते हो और बात चल रही है पारमार्थिक स्तर पर, पारमार्थिक स्तर पर जो बात चल रही है, और फिर आप तुरंत इस पर आ गए व्यवहारिक धरातल पर। ये तो जो आत्मा के सिवाय जो प्रतीति है ये किस में होगी? तार्किक लोग तो आत्मा की ही बताते हैं, ये लोग प्रतीति बता देते हैं। और यदि आप सांख्य की भाषा में पूछें तो कहेंगे कि नींद कौन लेता है, तो वहां आत्मा तो हमेशा निर्लेप है, चिन्ह मात्र है, बुद्धि में ही ये सारी वृत्तियां घटित होती हैं, मानी अंतःकरण में ही निद्रा वृत्ति घटित होती है। ऐसे ये तो अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार इस बात का उत्तर अलग अलग होगा। मन जो है उसमें चला जाता है। तार्किकों के अनुसार निद्रा कैसे घटित होती है? मन जो है वो पूरी तति नाड़ी में चला जाता है। ये तो सारा उपाधि का प्रपंच है। हाँ, पूरी तति नाड़ी में चला जाता है मन, ऐसे कहेंगे तार्किक लोग। सांख्याचार्य कहेंगे कि ये जो हमारा चित्त की वृत्तियां हैं 5, तो निद्रा भी एक वृत्ति होती है, निद्रा घटित हो जाती है। एक समय में एक वृत्ति रहती, बाकी वृत्तियां चली गई, एक तरफ बच गई। निद्रा वृत्ति बच गई और बाकी और वृत्ति रही नहीं, मानी अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रतीति का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा होती है। तो ये उनकी व्याख्या है, और तार्किकों की व्याख्या भी बता दी। और वेदांती लोग ऐसे कहेंगे कि ये जो निद्रा है ये आत्मा, ये जो जितना भी स्थूल और सूक्ष्म जगत था वो कारण में लीन हो गया, कारण में लीन हो गया, तो फिर आत्मा प्राज्ञाभिमानी हो गया, बस कि मैंने नींद ली। ये स्थूल जब हम विश्व अभिमानी, तेजस अभिमानी, प्राज्ञाभिमानी होते हैं, तो आत्मा को ही तो कहेंगे कि ये आत्मा अभिमान कर रहा है, मतलब आरोपित, आत्मा में वो अभिमान आरोपित करके हम ये व्यवहार करते हैं। तो प्रतीति ऐसी होती है कि मैं सोया, मैं स्वप्न लिया, मैं जाग रहा हूं, ये प्रतीति तो ऐसे हो रही है ना। अभी जो व्यवहार में प्रतीति क्या हो रही है? मैं सोया, मैं जागा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और प्रतीति करने वाला तो है, प्रतीति करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो प्रतीति जब वो प्रतीति समाप्त हो जाती है, वो तो प्रकाश समाप्त हो जाता है, तब पता लगता है कि ऐसी स्थिति में था। नहीं, अब वो तो बाद में तो होता ही है, पर मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पूछा ना कि कौन सो रहा है, प्रश्नोपनिषद में तो ये पूछा ही है कि कौन सो रहा है। प्रश्नोपनिषद में कौन स्वप्न लेता है, कौन सो रहा है, कौन जागता है, ऐसे ऐसे प्रश्न किए ही हैं। तो मैं तो गुरुजी यही कह रहा था कि वहां तक परमात्मा ना आत्मा या चैतन्य के अलावा भी कोई वस्तु बची तो है। कहाँ तक? नींद है, समाधि है, जहां तक नींद और समाधि है, तहां तक तो नहीं, नींद की तो कह सकते हो, समाधि में तो कारण भी चैतन्य में एक प्रकार से लीन हो गया। जो अव्याकृत कहते हैं ना, अव्यक्त कहते हैं, वो भी चैतन्य में लीन हो गया। ये स्वप्न आदि के बारे में मैं कह रहा था कि वहां पर प्रश्नोपनिषद में जो है ना, ये कौन सा प्रश्न है कि कौन सोता है, कौन जागता है,
कौन ऐसे एक प्रश्न में तो यही विषय आया ना। है जी, चौथा प्रश्न है। अथैनम सोरायणी गार्ग्य पप्रच्छ भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। भगवान इस पुरुष में कौन सोते हैं। कानि अस्मिन् जागृति कतरैस्देव स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति। किसको सुख होता है। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। किसमें सबके सब लीन हो जाते हैं। तस्मै सर्वाधागार्ग मरीच अर्कस्य अस्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजोमंडले की भवन्ति। हे गार्ग्य, जैसे किरणें जो होती है ना, जब अर्क सूर्य अस्त होता है तो फिर सारी की सारी किरणें इसी तेजोमंडल में एकीभूत हो जाती हैं। समझाने के लिए ये तो मतलब क्या एकीभूत हो जाती है, कुछ भी नहीं, हो तो वैसा ही रहता है, हमारे को दिखता नहीं है, पर समझाने के लिए ऐसा कह दिया। इंद्रियों के रूप में तो इंद्रियों के रूप में इंद्र तो फैला हुआ है के रूप में आप समेट लिया। समेट भी क्या लिया, मतलब हमारी आंखें कैसे समझाया जाए, रास्ते में बता देंगे। नहीं, ये दृष्टांत जो है ना वो केवल इतने ही अर्थ में दिया है कि जैसे सारी किरणें सिमट करके उसमें चली गई। हमारे लिए तो ऐसा हो गया ना, सारी किरणें जो यहाँ पर दिख रही थी सारी की सारी उसमें सिमट गई। समझाने के लिए बस इतना ही दृष्टांत है। हाँ, ता पुनः पुनः उदयता प्रचरंती, सुबह सुबह फिर आ जाती है वो। एवं है वही तत्सर्वम परे देवे मनसी एकी भवती। परम देव पर देव जो मनस है उसमें एक हो जाते हैं। तेन तरी इस पुरुषो न श्रृणोति, मन में एकीभूत हो जाती है तो फिर ये देव नहीं सुनता है, नहीं सूंघता है, नहीं देखता है, नहीं रस लेता है, नहीं स्पर्श करता है, नहीं जाता आता है, ये सब कुछ होता है। स्वपिति इति आचक्षते। परे देवे मनसी एकी भवति। मनसी एकी भवति। मनसी एवं एतत् सर्वं विषयेन्द्रियादि जातम परे प्रकृष्टे देवी द्योतनवती मनसी चक्षुरादि देवानां मन तंत्रत्वा। चक्षुरादि देवताओं का मन के अधीन होता है ना। परो देवो मन तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवति मंडले मरीचिवत विशेषतां गच्छति। जैसे सूर्य की तरह अविशेष हो जाता है, मतलब ये किरणें जैसे सूर्य में सिमट करके एक हो गई। मतलब बिल्कुल आप लिटरली ऐसे देखोगे ना तो ये दृष्टांत बनेगा नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सूर्य का स्वरूप देखोगे कि कहाँ ये किरणें सिमटती हैं, कहाँ बाहर आती हैं। पर हमारे को तो वैसी प्रतीति हो रही ना, उसको पकड़ करके दृष्टांत दिया है। तात्विक रूप से यदि सूर्य को देखोगे तो सूर्य तो एक जैसा है, मतलब सुबह उदय होता है तो भी वही रूप है, अस्त होता है वो भी रात में भी वैसा ही है। तो आत्मा भी वास्तव में वैसा ही है, पर सोते समय ऐसा प्रतीत होता है कि सिमट करके सारी मन में एकीभूत हो गई। मन से मंडले मरीचिवद अविशेषतां गच्छति जिजागरीशौश्च रश्मिवद मंडलात् मनसै प्रचरन्ति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि। श्रोत्रादि जो शब्दादि का उपलब्ध करने वाले मनसी एकी भूतानि इव कर्ण व्यापाराद उपरतानि इव। मनी मनसी एकी भूतानि इव कर्ण व्यापाराद उपरतानि तेन तस्मात् तर्हि तस्मिन् स्वाप काले इस देवदत्तादि लक्षण पुरुषो न शृणोति न पश्यति। यहाँ स्वप्न बता रहे हैं, ये निद्रा की बात कर रहे हैं। तत्सर्वं परे देव मनसी एकी भवति। पहला था ना भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति।
कानी अस्मिन जागृति, ये हो गया तृतीय चतुर्थ मंत्र। कतरे देवा स्वप्नान पश्यति, ये हो गया पंचम मंत्र जो स्वप्न के विषय में है। कस्य एतत् सुखम भवति, ये छठा मंत्र हो गया। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठा, आत्मा में सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये चौथा मंत्र है ना, कितना महत्वपूर्ण है ना। पहला निद्रा अवस्था की बात कर रहा है। प्रश्न का पहला जो पूछ रहा है, इसमें कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न है। तो वो कौन जितने सोते हैं, कौन सोता है इस पुरुष में, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसको सुख होता है और किस में जाकर सब के सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। 7वें मंत्र में इसका उत्तर दिया है। कौन जो है स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठित एवं है वही तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठित, परम आत्मा में सब एकीभूत हो जाते हैं। जैसे शाम को सारे पक्षी अपने बैठ जाते हैं। हाँ जी मास्टर जी क्या बोलना चाहेंगे? गुरुजी मैं एक और लास्ट प्रश्न करूं। मान लो मैं बिल्कुल चैतन्य में सम्मिलित हो गया, मेरा चैतन्य बचा और कुछ बचा नहीं, तो क्या मैं मंगल ग्रह को देख सकता हूँ? नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकेंगे। आपका कुछ साधन आपके पास कुछ बचा नहीं ना मंगल ग्रह को देखने के लिए। इंद्रिय नष्ट हो गई। महर्षि दयानंद की भाषा में तो देख सकते हैं, महर्षि दयानंद के अनुसार उत्तर देंगे तो देख सकते हैं, पर ना तो तार्किक आचार्यों के अनुसार देख सकेंगे, न सांख्याचार्यों के अनुसार देख सकेंगे और न वेदांतियों के अनुसार देख सकेंगे। महर्षि दयानंद भी एक दार्शनिक है, उनके अनुसार देख सकेंगे। तो आप कहोगे तो दार्शनिकों ने सारा कंफ्यूज कर दिया हमें, तो कंफ्यूज नहीं किया है, अलग अलग दृष्टियां रखी हैं उन्होंने। वो मुक्ति में ऐसा स्वरूप वर्णन करते हैं तो कोई न कोई तो स्थिति बनती है, उसको मुक्ति कहें कुछ भी कहें, नाम कुछ भी रखें, कोई ना कोई स्थिति तो यहाँ पर भी वेदांत में भी ब्रह्मलोक में गमन होता है और वहां सब ये होता ही है ना, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक इत्यादि इत्यादि हैं। तो वो किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, वो अलग बात है। तो वो एक स्थिति तो ऐसी बनती है हमारी कि आप मंगल ग्रह सूर्य ग्रह कहाँ पर भी जहाँ जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं और वहां सब देख सकते हैं। पर जैसे तार्किकों की मुक्ति है कि बिल्कुल शांत हो जाता है, वहां क्या देखेगा। सांख्यों की मुक्ति है बिल्कुल चिन्मय स्वरूप हो जाता है, आनंद भी नहीं, मतलब आनंद का भी निषेध कर रहे हैं। हमें जो एक्साइटमेंट है ना, आनंद सुख का अनुभव है ना, वो भी नहीं होता है। अनुभव करने वाले के लिए द्वैत चाहिए, तो द्वैत तो रहा नहीं, फिर कैसे होगा। महर्षि दयानंद ने एक व्यवस्था अलग दी कि उसकी स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती हैं, उसके कारण से वो देख लेता है, बात करता है, सब जगह घूमता है। उनकी मुक्ति तो अद्भुत है, मतलब मुक्त पुरुष का जो चित्रण है ना, वो बिल्कुल स्वाधीन, सब लोकों में गति, कामचार, सब लोकों लोकांतरों को देखना, सब पूर्ण उनका वो है, मतलब सारे दुखों से अछूता रहता है, जो चाहता है वो अपने कर लेता है। चाहत कैसे बची रहती है, उस तरह की कोई अशुद्ध चाहत तो होती नहीं है। बाकी ज्ञान की चाहत तो जीवात्मा की भूख बनी रहती है, इसलिए वो देखता है सुनता है। ज्ञान की चाहत मानी अपने स्वरूप से अलग दूसरी चीजों को देखने की जो चाहत है ना, ये मान रहे महर्षि दयानंद। और ये दार्शनिक बाहर से तो हटा देते हैं और अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। बस बाहर से तो हटा दिया, अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। मतलब दो तरह का ज्ञान होता है ना, एक तो स्वरूप ज्ञान
और एक अन्य का ज्ञान। तो अन्य का ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, अन्य को जानने के लिए बुद्धि का संपर्क चाहिए चैतन्य के साथ। जब बुद्धि का संपर्क होता है तब अन्य को जानता है। आत्मा बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा दार्शनिकों का मत है। महर्षि दयानंद ने एक तर्क दिया कि मुक्ति में उसकी स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती है, इसलिए वो देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, घूम सकता है, इधर उधर आ जा सकता है। ये मैं तो बातें रख रहा हूं कि ये देखो ये दार्शनिक ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम से सटीक बातें कह रहा हूं। उसमें आपको जो जैसा आपको बुद्धि से लॉजिकल लगता है, आपकी बुद्धि जिसकी तरफ झुकती है वैसा मान लो, कोई बात नहीं है। आपको महर्षि दयानंद की मुक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्णन है तो बिल्कुल मानिए, उसको कौन रोकता है। ओम आचार्य जी मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो महसूस इसलिए करते हैं, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कैसे? जैसे जिस समय समाधि अवस्था में होते हैं तो उस समय कामाचार यानी कि कहीं घूमने की या कुछ चखने की या उससे हटने की, यानी कि जिस समय समाधि अवस्था आपने महसूस किया हुआ है, तो क्या ये शेष रहता है कि मैं किसी लोक में जाऊं या कोई आनंद लूं या कोई इस तरह की बात? तो महर्षि दयानंद की जो इस तुच्छ इच्छाएं नहीं बताते ना मुक्ति में। तुच्छ इच्छाएं, वो स्त्री के भोग की इच्छा करेगा या वो अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें चाहेगा, कुछ इच्छाएं वो ज्ञान की इच्छाएं कि सूर्य में क्या क्या हो रहा है और ज्ञानियों के साथ वार्तालाप, चर्चा, ऐसी ऐसी इच्छाएं बताते हैं वो। वैसे देखो स्वामी दयानंद जी का फॉलोअर बहुत अधिक हो जी, परंतु यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं जज पाते। दूसरे तो यही कहेंगे क्या तू दयानंद से भी बड़ा हो गया, परंतु यहाँ पर नहीं जज पाती जी ये बात कि भाई वो इच्छा भी रखेगा मोक्ष अवस्था में। कोई बात नहीं, तो फिर आप वैसा मान लो आगे शांत मात्र हो जाता है बस। ये बिल्कुल जी मैं इस पक्ष का हूँ जी। बस तो क्या है, ये अपने लिए आप ऐसा मानिए, दूसरों के कोई मान रहा है तो थोपने की बात नहीं है। मैं थोप नहीं रहा हूँ, मैं अपनी कि नहीं ये उनकी गलत है, मीमांसा नहीं कर रहा हूं मैं कि उनकी तो गलत है इनकी सही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सारी बातें जो रख रहे हैं ना उनको केवल बता रहा हूँ कि देखो ऐसी मुक्ति है उनकी, ऐसी मुक्ति है उनकी, ऐसी मुक्ति है उनकी, इसमें आपको जो ठीक लगती है देख लीजिए। बाकी इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझे भ्रांति नहीं है कि महर्षि दयानंद की मुक्ति का स्वरूप मैंने गलत समझा हो। महर्षि दयानंद की मुक्ति तो ऐसी ही है, बिल्कुल एकदम से सर्वत्र गति, सब जगह घूम रहा है। जहां एक सेकंड मात्र में सूर्य लोक में पहुंच जाता है, दूसरे सेकंड वो चंद्र ग्रह में पहुंच जाता है, फिर वो पृथ्वी पर यहाँ भी आ सकता है, हमारी चर्चाओं को सुन सकता है। ऐसे महर्षि दयानंद की मुक्ति। ब्रह्मलोक की जो स्थिति बताई है ना छांदोग्य, हाँ छांदोग्य उपनिषद में जो ब्रह्मलोक का वर्णन है वो महर्षि दयानंद की मुक्ति के साथ है सारा। महर्षि दयानंद जी ब्रह्मलोक स्वर्गलोक ये अलग अलग मानते नहीं है, इसलिए उन्होंने मतलब सबको एक ही कर दिया है ना। तो परंतु गुरु से तो हम कुछ सुनना चाहते हैं आचार्य। एक ब्रह्मलोक की स्थिति का काल सुनना ही पड़ता है। हाँ ब्रह्मलोक का सारा वो बिल्कुल महर्षि दयानंद ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति को मुक्ति का काल भी बताया है। और ये पुनरागमन, उसमें तो पुनरागमन होता ही है, पर ये भी कह दिया है यहाँ पर कि यदि वहां पर ज्ञान प्राप्त करने की किसी की इच्छा हो तो वो वहां मुक्त हो सकता है, सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो सदा के लिए मुक्त व्यवस्था भी है, पुनरागमन की भी व्यवस्था है इन शास्त्रों में। गुरुजी बाकी तार्किक लोगों की जो परंपरागत मुक्ति है वो बिल्कुल एकदम सत स्वरूप हो जाना, एकदम बिल्कुल कोई भी ज्ञान नाम की चीज भी नहीं रहती है, अपने स्वरूप का बोध भी नहीं, ऐसा बता रहे हैं।
आनंद की तो बहुत दूर की बात है। और सांख्याचार्य कहेंगे कि वो है का बोध होता है और अपने चैतन्य स्वरूप में रहता है, आनंद नहीं। वेदांती कहेंगे सत चित आनंद तीनों, पर वो आनंद उस तरह का नहीं है जो कि विषय के संपर्क से जो उत्पन्न होता है, वैसा आनंद नहीं। एक शांत स्वरूप जो है ना, उसको आनंद कहते हैं। आचार्य जी आप कैसा मानते हो, आप भी तो बताइए ना। हम गुरु जब सब कुछ आपको समर्पित कर दिया तो हम आपके स्वामी दयानंद जी ने सबको मान करके अपना तो रखा ही था ना जी। इतने इतने बड़े लोगों की बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। और जो है ये 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 परेशानी पैदा करेगी, इसलिए मैं तो नहीं बताता अपनी बात। चलो ठीक है, ओम कहीं आचार्य जी ठीक। कहीं जो है किसी को भ्रांत करेगी ये बात, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। रहने दो, ओम ओम। ये स्वयं निर्णय करने की बात है और उसमें कोई बाधा नहीं बनेगी। अपनी साधना में आगे गतिशील होने के लिए क्या बाधा है? आप साधना में बहुत ज्यादा गति कीजिए खूब, कौन रोकता है? बढ़िया लगेगा। मुक्ति, दुखों से मुक्ति तो हो ही जाएगी निश्चित रूप से। अब कितने दिन तक होगी, वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये सारे प्रश्न जो है ना अभी करने के हैं नहीं। अभी करने का है, आग लग रही है तो कैसे बुझाई जाए, ये नहीं कि ये कैसे आग लगी उस समय ये सोचने की बात है। कब तक ये बुझ जाएगी, बस पूरी शक्ति लगा दो आग बुझाने में, कहीं दोबारा तो नहीं लग जाएगी, ये सब उस समय सोचने की बात ही नहीं होती है ना। तो आग यदि लग रही है, यदि आपको अनुभव होता है कि आग तो लगी हुई है, तो बुझा दो उसको, पूरी ताकत लगा करके उसको बुझा दीजिए। ओम शांति शांति शांति।